नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। चलिए नजरें डालते हैं राजधानी दिल्ली की क्राइम की खबरों पर। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सेक्टर बीटा 1 में नकाबपोश बदमाशों ने रविवार देर रात मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि बदमाशों के पास खिलौना बंदूक और चाकू थे। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुट गए हैं। पुलिस के मुताबिक बीटा 1 सेक्टर में सर्वज्ञ जैन का 3 मंजिला मकान है। सर्वज्ञ जैन मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है और वह इस समय गुजरात में तैनात है। यहाँ पर उनकी पत्नी शिल्पा, माँ शशि जैन और 10 साल का बेटा सिद्धार्थ रहता है। रात करीब 2 बजे सर्वज्ञ जैन गुजरात जाने के लिए फ्लाइट लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट निकले थे। सोमवार तड़के करीब 4 बजे कुछ बदमाश घर में घुस गए। बदमाशों ने घर में पत्नी शिल्पा और बेटे सिद्धार्थ को कमरे में बंद कर दिया। माँ को एक बदमाश गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद लूटपाट की। बदमाशों के जाने के बाद सर्वज्ञ जैन की मां ने दरवाज़ा खोला, बहू और पोते को बाहर निकाला। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर की छानबीन की। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से सर्वज्ञ जैन भी घर पहुंचे। उन्होंने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। घर में मौजूद उनकी नेवी अधिकारी की माता, पत्नी व बच्चे को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान नेवी अधिकारी की पत्नी और बेटे ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें बेटे को पिस्टल दिखाकर जान से मार देने की धमकी दे दी। इसके बाद बदमाशों ने मां और बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया, जबकि नेवी अधिकारी की मां की हथियार के बल पर लूटपाट की गई। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि नेवी अधिकारी के घर पर काम करने वाले घरेलू सहायक व अन्य लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बदमाशों के खिलाफ कुछ सुराग हाथ लगे हैं, उन पर काम किया जा रहा है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। देखिए, बीटा 2 में एक सर्वज्ञ जैन जी का एक घर है, जिसमें इनके द्वारा कंप्लेन दी गई कि कुछ अज्ञात बदमाश घुसे थे और हथियारों के बल पे इनके घर में घुस करके सामान लूटा है और लूट करके अपने साथ ले गए हैं। ये घटना सवेरे लगभग 4 बजे के आसपास की है, जिसमें जो कुछ बदमाश इनके घर में घुसते हैं और इनके साथ लूटपाट करते हैं। इस मामले पे थाना पुलिस, पीआरबी और सभी अधिकारीगणों ने मौका मुआयना किया है। हमारी 3 टीमें इस समय गठित हैं और कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनकी तलाश है और उनके ऊपर पुलिस काम कर रही है और जो भी इस घटनाक्रम में अपराधी रहे उनकी जल्द से जल्द पकड़। परिवार में इस समय 3 लोग थे। एक व्यक्ति अपनी फ़्लाइट लेने के लिए निकले थे 2 बजे रात को और उसके बाद ही ये घटना कारित हुई है। तो इस एंगल से भी चेक किया जा रहा है घर में कौन कौन काम करते हैं, कौन कौन बाहर से आते हैं, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाए। पीड़ित का ये कहना है कि लगभग 2 से 2.5 लाख कुछ कैश ले गए और कुछ ज्वेलरी ले गए हैं, जिसकी कीमत उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं करी है, और कुछ मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी अपने साथ लेके। पीड़ित करते क्या हैं? पीड़ित मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। परिवार और पुलिस का शक घर में काम करने वाले मजदूरों पर है। चीफ इंजीनियर के घर में बाथरूम बनाने और रंगाई पुताई का काम चल रहा था। इसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। परिवार के लोगों को शक हुआ कि उनके द्वारा पूरे रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस घर में काम करने वाले मजदूरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं रोहिणी के सेक्टर 24 में अपनी मां की हत्या के 4 दिन बाद बेटे ने खुदकुशी के लिए पानी से भरी बाल्टी में दोनों पैरों को बांध लिया था। इसके बाद इलेक्ट्रिक कटर से गला रेत कर आत्महत्या कर ली। जांच टीम सूत्रों के मुताबिक रविवार रात 8:30 बजे कॉल मिलने पर पुलिस टीम क्राइम सीन पर पहुंची। 4 मंजिला इमारत का एंट्री गेट बंद था। अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था तो सीढ़ी के रास्ते पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी, उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। घटना रविवार को पता चली। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बुद्ध विहार पुलिस स्टेशन को पीसीआर कॉल से रात 8 बजे जानकारी मिली कि रोहिणी सेक्टर 24 के एक फ्लैट में काफ़ी बदबू आ रही है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दरवाजे को तोड़कर बालकनी से घर में घुसे तो अंदर बेड पर युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जबकि बाथरूम में महिला का शव पड़ा था। महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और बदबू आ रही थी। पुलिस ने जानकारी दी तो पता चला कि मरने वाले युवक का नाम क्षितिज उर्फ सोनू है, जबकि महिला मिथिलेश की मां है। क्षितिज की लाश खून से सनी थी। पुलिस को मौके से 77 पेज का सुसाइड नोट मिला। इसमें क्षितिज ने लिखा था कि उसकी मां का
मर्डर 1 सितंबर को किया है और आज वो खुद सुसाइड कर रहा है। क्षितिज ने बताया कि वह अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या करने जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। बुध विहार पुलिस के मुताबिक महिला मिथिलेश के पति श्रीनिवास का पहले ही निधन हो चुका है। मौके पर फॉरेंसिक जांच के लिए क्राइम टीम और FSL को बुलाया गया है। बताया गया है कि रविवार को क्षितिज ने चाकू मारकर खुदकुशी की थी। सूत्रों के मुताबिक क्षितिज 2 साल से खुद को मारने की उधेड़बुन में हुआ था। हत्या और आत्महत्या के लिए जो उपाय अपनाए वह गूगल पर सर्च किए गए थे। पुलिस ने मकान में ताला लगा दिया है। सोमवार को रिश्तेदार की मौजूदगी में दोनों के शव को पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने खुद को थल सेना का अधिकारी बताकर एक CISF महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, कांस्टेबल को सरकारी नौकरी का वादा दिलाकर 28 लाख रुपए भी ठग लिए। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार, उसके परिवार के सदस्यों और कम से कम 30 अन्य लोगों ने उसे गिरफ्तार करने पहुंची टीम को कमरे में बंद कर दिया और अधिकारियों पर हमला भी कर दिया, लेकिन आरोपी को पकड़ लिया गया। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिला कांस्टेबल को फंसाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार CISF की महिला कांस्टेबल ने खुलासा किया है कि आरोपी ने उसे मैट्रिमोनियल साइट पर पाया था और सेना का मेजर होने का नाटक करके उसके परिवार को लाखों का चूना लगाया था। महिला आरक्षक ने उन पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस जब आरोपी को पकड़ने बिहार गई तो 30-40 लोगों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला बोल दिया और आरोपी को छुड़ाकर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी दीपक को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले जब दिल्ली पुलिस की टीम दीपक को गिरफ्तार करने बिहार गई तो दीपक के 30-40 साथियों ने दिल्ली पुलिस पर हमला बोल दिया और मौका पाकर फरार हो गया। क्राइम ब्रांच के DCP राजेश देव के मुताबिक CISF में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी कि दीपक कुमार उससे वैवाहिक स्थल पर मिले थे। उसने खुद को आर्मी का मेजर बताया था। दीपक ने महिला कांस्टेबल के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद उनकी मुलाकात शुरू हुई। आरोपी दीपक महिला आरक्षक के घर आना जाना शुरू कर दिया और फिर महिला आरक्षक के भाई को नौकरी दिलाने के नाम पर 28 लाख रुपए ठग लिए। महिला आरक्षक ने रुपए मांगे तो आरोपी ने धमकी दे दी कि वह दोनों की तस्वीरें और वीडियो वायरल कर देगा। इस आधार पर उसने महिला को ब्लैकमेल किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी और जब स्थानीय बिहार पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो आरोपी और उसके साथियों ने हमला कर दिया और दीपक मौके से फरार हो गया। मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। इधर दिल्ली की अदालत ने भी आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया। क्राइम ब्रांच की भारी टीम ने आरोपी को हजीराबाद से गिरफ्तार किया। DCP के अनुसार दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की थी, क्योंकि वह दिल्ली और बिहार में 3 अन्य मामलों में वंचित था। अदालत ने उसे अपराधी घोषित कर रखा था। महिला की शिकायत के आधार पर कुमार पर द्वारका के बिंदापुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और 406 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि कुमार बिहार के अरवल जिले का मूल निवासी है। वह साइंस ग्रेजुएट है। सरकारी नौकरी की परीक्षा में सफल नहीं होने के बाद उसने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले एक धोखेबाज को गिरफ्तार किया है। मामले में एक और गंभीर बात यह है कि आरोपी ने यहां टर्मिनल 3 पर कुछ लोगों को एक्सीलेटर पर लिफ्टमैन के रूप में नौकरी पर भी रख लिया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट थाना की पुलिस टीम ने जॉब देने का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। अब तक 20 से ज़्यादा लोगों को इस ठगी का शिकार कर चुका है। DCP एयरपोर्ट तनु शर्मा ने बताया कि आरोपी की पहचान हेमंत कुमार के रूप में हुई है। रोशन विहार नजफगढ़ का रहने वाला है। इसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि प्रवीण नाम के एक शख्स ने 10 दूसरे लोगों से मिलकर IGI पुलिस थाने में शिकायत की। वह हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसने बताया कि हेमंत नाम का एक शख्स ने उसे एयरपोर्ट पर नौकरी देने का झांसा देकर चीटिंग की है। सभी ने सिक्योरिटी मनी के रूप में 10,000 रुपये लिए। उन्हें 25,000 रुपये प्रति माह की सैलरी बताई गई थी। पुलिस ने शिकायत पर छानबीन शुरू की। इसके बाद टेक्निकल सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से ACP वीरेंद्र मोर की देखरेख में यशपाल की टीम ने आखिरकार आरोपी हेमंत को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि वह सिर्फ इन 10 लोगों से ही नहीं बल्कि और भी इस तरह के लोगों के साथ ठगी कर चुका है। उसने बताया कि वह सोनीपत के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जिसके बाद सोनीपत से दिल्ली आ गया और यहाँ 2 अलग अलग कंपनियों में मेंटेनेंस ऑपरेटर के रूप में एयरपोर्ट पर काम करने लगा था। इसने एयरपोर्ट टर्मिनल 3 स्टाफ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था, लेकिन जब लोगों को कुछ शक हुआ तो वह थाने पहुंच गए, जब जाकर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि साल 2016 से 2018 तक इसने सोनीपत में एक कंपनी में काम किया था। वहां इसकी काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी। इसके बाद वो दिल्ली से आ गया और फिर यहाँ एयरपोर्ट पर एरोब्रिज रिपेयरिंग का काम करने वाली कंपनी में लग गया। इसकी यहाँ भी थोड़ी जान पहचान हो गई, लेकिन इसी साल जनवरी में इसकी नौकरी चली गई। इसके बाद उसने इस तरह से एयरपोर्ट पर बेरोजगारों को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगना शुरू कर दिया। वहीं मोमोज खाने के दौरान हाथ टच होने पर हुए विवाद में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। हैरत अंगेज वारदात रणहोला के मोहन गार्डन इलाके में तिरंगा चौक पर शनिवार रात की है। शराब के नशे में नुकुल नाम के शख्स को उसके जानकार जितेंद्र का हाथ लग गया था, जिससे उसका एक मोमोज नीचे गिर गया। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अंत में नुकुल ने जितेंद्र की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर रणहोला पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार राजमिस्त्री का काम करने वाले जितेंद्र बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। वह तिरंगा चौक पर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए पर रहते थे। शनिवार की रात वे अपने दोस्त वीरेंद्र से मिलने निकले थे। वह बाजार में खड़े थे, तभी नकुल नाम का शख्स वहां पहुंचा और मोमोज खाने लगा। इस दौरान दोस्त से बात करते हुए जितेंद्र का हाथ गलती से नुकुल को लग गया, जिससे मोमोज की प्लेट जमीन पर गिर गई। मोमोज की प्लेट गिरने से नुकुल भड़क गया और जितेंद्र को गालियां देने लगा। जब जितेंद्र ने विरोध किया तो वह उसके साथ मारपीट करने पर उतर आया और फिर उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और जितेंद्र के गले में घोंप दिया। घायल जितेंद्र को तुरंत द्वारका मोड़ स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस ने नुकुल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि जितेंद्र और नकुल एक दूसरे को पहले से जानते थे। बताया गया है कि घटना के वक्त नुकुल ने शराब पी रखी थी। घटनास्थल पर पूछताछ के बाद पुलिस ने नुकुल को इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद लोगों ने जितेंद्र के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने परिवार को समझा बुझाकर शव को अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन पुलिस इस मामले की अभी भी जांच कर रही है। क्राइम वॉर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज एक भारत।